ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 3 सितंबर तक कराया जा सकता है पंजीयन। प्रदेश के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके लिए यूनिसेफ द्वारा आज मुख्यमंत्री को 1100 से अधिक संचार उपकरण भेंट किए गए। और कबीरधाम जिले की युवा पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर देश के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। वे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का स्थान लेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने आज रायपुर में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उनके नाम की घोषणा की। बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन और संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर श्री चंदेल ने कहा कि चुनौती के समय उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजय दिलाना हमारी प्राथमिकता होगी। इसके लिए पार्टी के सभी सदस्य टीम के रूप में एक साथ काम करेंगे। गौरतलब है कि जांजगीर चांपा से तीसरी बार विधायक चुने गए नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष बनने से पहले भी पार्टी संगठन में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को संभाल चुके हैं। 19 अप्रैल 1965 को जांजगीर चांपा जिले के नैला में जन्मे श्री चंदेल 1994 से 98 तक मध्यप्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वे वर्ष 2007 से 2008 तक छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। साथ ही वर्ष 2010 से 2011 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदेश के युवाओं को एकजुट करने के लिए आगामी 20 अगस्त को मशाल रैली निकाली जाएगी। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि 24 अगस्त को राजधानी में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के साथ ही प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या करेंगे। अनुराग सिंहदेव ने बताया कि बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं की राय जानने के लिए उनसे ऑनलाइन गूगल फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। अभी तक करीब 3.25 लाख युवाओं ने फॉर्म भर दिए हैं। इस बीच बेमेतरा में जिला भाजपा युवा मोर्चा ने युवाओं को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आवेदकों को ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसके लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। प्रदेश के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ आपस में मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस अभियान के तहत लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की विशेष रूप से जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के लिए यूनिसेफ के अधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके निवास कार्यालय में 1100 से अधिक संचार उपकरण भेंट किए। इनमें प्रोजेक्टर और मेगाफोन सहित संचार के अन्य उपकरण शामिल हैं।
इनकी मदद से अभियान से जुड़े कार्यकर्ता ग्राम सभाओं, हाट बाजारों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर लोगों को स्थानीय बोली और भाषा में विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे। अभियान के पहले चरण में प्रदेश के 80 विकासखंडों के सुदूर क्षेत्रों में करीब 50 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में बिजली उपकरणों के परीक्षण के लिए नवा रायपुर में एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के बीच आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर और मीटर सहित बिजली के विभिन्न उपकरणों के अलावा ट्रांसफार्मर में काम आने वाले ऑयल का परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए जल्द ही विशेष पहल की जाएगी। उन्होंने विधानसभा के आगामी शीतकालीन या बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लाए जाने की घोषणा भी की। श्री बघेल ने कल राजधानी रायपुर में पत्रकारों के सम्मान समारोह में इस आशय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में इस संबंध में गठित की गई समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं। समिति द्वारा इस कानून का मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है वहां जिला प्रशासन द्वारा लगातार स्थिति पर नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से मुनादी के जरिए स्थानीय लोगों को सावधान किया जाए। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजे की राशि का वितरण करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर बने पुल से गाड़ियों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है। यहां पिछले 2 दिनों में नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने के कारण यातायात बाधित हो गया था। उधर मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं परसों यानी 19 अगस्त को बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस कारण 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश के करीब 15 लाख हेक्टेयर रकबे में दलहन की फसलें उगाई जाएंगी। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दलहनी फसलों के अनुसंधान और विकास पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश में धान की जगह दलहन पैदा करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं अरहर और उड़द की खरीदी का समर्थन मूल्य 6600 रूपये से बढ़ाकर 8,000 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस कार्यशाला का आयोजन रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया है। कबीरधाम जिले की युवा पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने 15 अगस्त को यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर देश के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अंकिता गुप्ता की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार द्वारा अंकिता गुप्ता को यूरोप में पर्वतारोहण अभियान के लिए 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी दी गई थी। कवर्धा निवासी अंकिता गुप्ता इस समय कबीरधाम जिले में पुलिस आरक्षक के पद पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत उन्होंने दुनिया के 7 महाद्वीपों के प्रमुख पर्वत शिखरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। नारायणपुर पुलिस ने 8 लाख रूपये की इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान कल इस महिला माओवादी जनमिलिशिया कमांडर को कावानार के जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार इस महिला माओवादी पर विस्फोटक बिछाने और हथियार लूटने सहित अन्य घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। पूछताछ के बाद इस महिला माओवादी को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बिलासपुर से भगत की कोठी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा कल देर रात गुदमा और गोंदिया स्टेशन के बीच पटरी से उतर गया। इस घटना में ट्रेन में सवार 2 यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इसी ट्रेन से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर रेल मंडल से विशेष रेलगाड़ी यात्रियों की मदद के लिए रवाना की गई। इस ट्रेन में बचाव दल के साथ रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। करीब 7 घंटे के बाद सुबह 8 बजे इस ट्रेन को गोंदिया से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन द्वारा पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कल 18 अगस्त को सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सद्भावना दिवस संबंधी प्रतिज्ञा ली जाएगी। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने की तारीख 26 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। रायपुर रेडियो श्रोता संघ द्वारा आगामी 20 अगस्त को रेडियो श्रोता दिवस के अवसर पर रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। कोरबा जिले में कटघोरा वनमंडल के खमरिया गांव में हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस समय कटघोरा वनमंडल में 24 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। वन अमले ने स्थानीय ग्रामीणों को जंगली हाथियों से सचेत रहने को कहा है। और रायपुर जिले के अभनपुर के पास कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से इसमें सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी युवक गरियाबंद पिकनिक मनाने गए हुए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जांजगीर चांपा के विधायक नारायण चंदेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 3 सितंबर तक कराया जा सकता है पंजीयन। प्रदेश के नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसके लिए यूनिसेफ द्वारा आज मुख्यमंत्री को 1100 से अधिक संचार उपकरण भेंट किए गए। और कबीरधाम जिले की युवा पर्वतारोही अंकिता गुप्ता ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराकर देश के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।